आइटनरी। क्या आप घूम सकते हैं और कैसे आप सस्ते में श्रीलंका घूम सकते हैं। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आई होप सब बढ़िया होंगे, झकास होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है श्रीलंका के बजट प्लान को लेकर और श्रीलंका की आइटनरी। क्या आप घूम सकते हैं और कैसे आप सस्ते में श्रीलंका घूम सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे दोस्तों आपको पता ही है कि हाल ही फिलहाल में मैं श्रीलंका टूर मैंने लिया था और आपने जो प्यार दिया है उसके लिए भाई बहुत थैंक यू भाई। मजा आ गया। लेकिन वो मेरे श्रीलंका की जो ट्रिप है बहुत ही औसम रही। जैसे आपको पता ही है श्रीलंका बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, बहुत ही अच्छी कंट्री है और वहाँ के लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं। तो दोस्तों चलते हैं, शुरुआत करते हैं श्रीलंका की इस वीडियो के लिए। दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है वो 7 डेज की मैंने इसको आइटनरी में डिवाइड कर दिया है। तो आप 7 डेज में कितना बजट प्लान लेकर चल सकते हैं मैंने इस वीडियो में तो 30,000 से कम में आपका खर्चा जो है वो हो जाएगा श्रीलंका के विजिट के लिए। अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हैं तब, अगर आप फैमिली के साथ कर रहे हैं तो मे भी आपका बजट प्लान थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करी है ये वीडियो। फर्स्ट नंबर आता है आपका वीजा, सेकंड नंबर आपका आता है फ्लाइट टिकट्स और थर्ड नंबर आता है आपका आइटनरी। आइटनरी में आपका मेरा सारा मैंने इसमें टोल दिया है, जिसमें हॉस्टल का किराया और आपका बस का किराया, आपका टैक्सी का किराया। तो दोस्तों अब चलो पहले कैटेगरी पे, यानी कि अपना पहला नंबर आता है आपका वीजा। तो दोस्तों श्रीलंका का वीजा लेना सबसे आसान है, जो कि आपको पता है मैंने कुछ टाइम पहले वियतनाम का भी ट्रिप किया था और उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स, लेकिन श्रीलंका का वीजा बहुत ही आसान और भाई बहुत ही कम टाइम में आपको मिल जाता है। आप यकीन नहीं करेंगे, केवल 5 मिनट में आपको श्रीलंका का वीजा मिल जाता है। तो मेरा वीजा भी केवल 5 मिनट में मुझे मिल गया था। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है। उसमें आपको बहुत ही मिनिमल डिटेल वो आपसे मांगता है, नेम, आपका पर्पस ऑफ विजिट और आपका पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो फैमिली की डिटेल्स। तो दोस्तों बहुत ही आसान वीज़ा प्रोसेस है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहां से आपको वो करना है। तो वो आप आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बिलो में आप लिख सकते हैं, तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। और इंडियन यानी कि श्रीलंका के वो इंडियन की जो वीज़ा की फीस है वो लगभग 2200 से 2500 रुपये की आती है। मेरी तकरीबन 2200 रुपये की पड़ी थी। और तो आप देख सकते हैं वो वेरी करता है जब आप जा रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम अपनी सेकंड कैटेगरी पर, जो कि है भाई फ्लाइट। फ्लाइट भाई यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो फ्लाइट ये आपका जो बजट प्लान में इधर से उधर कर सकती है, तो वो आप बहुत ही सावधानी से बुक करें। तो दोस्तों अब मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि फ्लाइट टिकट के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको सबसे पहले 2 महीने पहले ही, आपको जब श्रीलंका आप विजिट करने वाले हैं उससे 2 महीने पहले ही इसका प्लान कर लें। श्रीलंका की फ्लाइट बुक करने के लिए आप भाई, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, मैं दिल्ली का एग्जांपल ले रहा हूं, तो दिल्ली से आपको जरूर महंगी फ्लाइटें मिलेंगी। तो अगर आप चेन्नई में रहते हैं तो आपको बहुत ही सस्ती मिलेगी। अगर आप दिल्ली से भी चेन्नई जाना चाहते हैं तो दिल्ली चेन्नई से आप फ्लाइट पकड़ते हैं तो बहुत ही आसानी और सस्ते में मिल जाएगी आपको फ्लाइट। और यहाँ से आप ट्रेन पकड़ के चेन्नई जा सकते हैं, जो कि तकरीबन भाई आपका किराया 1000 रुपए होगा काफी। और फिर वहां से आप चेन्नई से श्रीलंका का फ्लाइट ले सकते हैं, जो कि काफी सस्ती मिलती है। तो 10 से 11,000 रुपए की आपकी फ्लाइट मिल जाएगी। और दोस्तों उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपको वीकेंड पे फ्लाइट बिल्कुल नहीं लेनी है। वीकडेज में आप फ्लाइट लें और खास तौर से मंडे या ट्यूसडे लें तो बहुत ही सस्ते में वो फ्लाइट मिल जाएंगी। अब दोस्तों चलते हैं आइटनरी। आइटनरी भाई मेन पार्ट है हर टूरिस्ट प्लेसेस के कि आपको कहाँ और कौन सी प्लेस घूमनी चाहिए। दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ। मैं गया था दिल्ली टू कोलंबो, तो मैं कोलंबो से ही आपकी आइटनरी बताने स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही आप कोलंबो पर लैंड करते हैं तो भाई वहां से कुछ ही दूर पे बस स्टैंड है। आप बस स्टैंड से आप बस लीजिए कोलंबो फोर्ट के लिए। इसका किराया लगभग 40 रुपए या 50 रुपए का आपका पड़ सकता है। तो वहां से आप कोलंबो फोर्ट उतरिए और कोलंबो फोर्ट में ही आप अपना होटल या हॉस्टल बुक कर सकते हैं। अगर आप सोलो हैं तो आप हॉस्टल बुक कर लीजिए, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो आप होटल बुक कर
कर सकते हैं। तो हॉस्टल का जो किराया लगभग पड़ेगा वो पड़ेगा आपको 600 से लेके 900 रुपए का। अगर आप अच्छा हॉस्टल बुक करते हैं तो लगभग आपको 700 से 800 रुपए का पड़ जाएगा। अगर बात करता हूँ मैं खाने की, खाने भी आपको 500 से 700 रुपए का पड़ सकता है। ये जो है जब जहां मैं आगे की सिटीज की मैं बात करूंगा श्रीलंका में, लगभग आपको हॉस्टल और जो आपका खाने का लमसम है वो सेम ही पड़ने वाला है। कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है 100-200 रुपए का या फिर 50 या 40 रुपए का। तो लगभग मैं हर सिटी के लिए बारे में नहीं बताऊंगा। तो अभी आप ये मान के चलिए आपका 700 से 800 रुपए का हॉस्टल का किराया आने वाला है, और अगर आप फैमिली के साथ हैं तो 1200 या 1500 रुपए का आपका होटल का खर्चा आने वाला है। अब दोस्तों चलते हैं आप कोलंबो में कहाँ विजिट कर सकते हैं। तो आप कोलंबो में भाई एक दिन के लिए ही आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक दिन ही कोलंबो में रुकिए। कोलंबो में रुकने के लिए कुछ खास है नहीं। कोलंबो में बीच है ओनली। यहाँ पे मैं बीच की लिस्टिंग डाल दे रहा हूँ, आप यहाँ से चूज कर लीजिए कि क्या आप विजिट कर सकते हैं। मैंने गाले फेस जो है वो बीच मैंने विजिट किया था और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। तो मैं गाले बीच जा सकते हैं जो कि काफी अच्छा है व्यू वहाँ का। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा समुद्र का नजारे ले सकते हैं। अगर आपने समुद्र पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए भाई वो ऑसम प्लेस होगी। नेक्स्ट सिटी जो श्रीलंका की आप विजिट कर सकते हैं वो है एला। और एला बहुत ही खूबसूरत प्लेस है श्रीलंका की। तो आप सुबह ट्रेन पकड़िए सेकंड क्लास की। ये आपके ऊपर है कि आप सेकंड क्लास का टिकट लेते हैं या फर्स्ट क्लास का या फिर आप थर्ड क्लास का। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा आपको सेकंड क्लास का लीजिए। अगर आपके बजट में फिट नहीं हो रहा तो आप थर्ड क्लास का भी बुक कर सकते हैं। लेकिन थर्ड क्लास का मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि आपको 5 से 7 घंटे खड़ा रहना पड़ सकता है, क्योंकि कोलंबो टू एला की जो लोकेशन है वो लंबी है जिसमें आपको 5 से 6 घंटे लग सकते हैं। और भाई आप जो है वहाँ का सीनरी का एंजॉय नहीं ले सकते हैं। तो भाई ये इसका जो टिकट आपको पड़ेगा लगभग 1200 रुपए का पड़ेगा, 1200 को पड़ेगा। और आप ये ऑनलाइन बुक कर सकते हैं टिकट। जैसे हमारे यहाँ ऑनलाइन बुक हो जाता है वहाँ पर भी हो जाता है, लेकिन यहाँ पर वहाँ पर यही एक अंतर है। जब आपका टिकट आपका हार्ड कॉपी जो लेनी होती है वो टिकट आपकी हार्ड कॉपी आपको स्टेशन से ही मिलेगी और वो लेनी जरूरी होती है। तो आप इस चीज का ध्यान रखना। आपको ऑनलाइन सीट बुक मिल जाएगी लेकिन आपको एक हार्ड कॉपी स्टेशन से लेनी होगी। इस चीज का आप ध्यान रखना। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहां की रेलवे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब चलो दोस्तों, जैसे ही आप एला उतरते हैं तो एला में भी वही हॉस्टल का जो किराया होगा वो वही सेम होगा, लगभग 700 से 800 रुपए का। और अब दोस्तों मैं बात करता हूँ एला के आइटनरी, यानी कि एला में आप क्या क्या प्लेसेस घूम सकते हैं। तो दोस्तों ये है 3 प्लेसेस जो कि एला में घूम सकते हैं। एला का मैं कहूंगा कि आप 2 दिन यहाँ पर रुक सकते हैं क्योंकि एला काफी खूबसूरत। तो आप पहले दिन में नाइनार ब्रिज और एडम पीक। नाइनार ब्रिज बहुत ही खूबसूरत आर्क है वहां पर और एक ब्रिज वहां से निकलता है। थोड़ी देर वहां पर ट्रेन रुकती है जो कि श्रीलंका में काफी फेमस है। और भाई फोटो सीनरी के लिए तो वो प्लेस बहुत ही औसम है। अगर आप कपल हैं तो वो आप में फोटो खींचने के लिए वो लोकेशन एक नंबर है। तो दोस्तों इसके लिए आपको कोई टिकट की जरूरत नहीं होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो दोस्तों सेकंड जो है वो आपका आता है एडम पीक, जिसका आपको किराया लगभग 700 रुपए इंडियन रुपीज में पड़ेगा। एडम पीक के जब आप पीक पर पहुंचेंगे तो आपको थोड़ा सा अच्छा सा व्यू मिलेगा देखने के लिए, आप देख सकते हैं। तो एडम पीक भी एक अच्छी लोकेशन है, आप वहां पर आनंद ले सकते हैं। स्विंग झूले का भी आनंद ले सकते हैं जो कि काफी है, जो चारों तरफ टी स्टेट से घिरा हुआ है। तो आपको सेकंड है आपका एडम पीक। अगर आप दोस्तों पार्टी लवर हैं तो नाइट में आप पार्टी का भी एंजॉय कर सकते हैं क्योंकि वहां पर बहुत सारे नाइट कैफे हैं और ये चीज का आप एंजॉय कर सकते हैं। आप मेरी वीडियो में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ पर आइकन में ऊपर आ रही होगी। तो तीसरा मैं आपको बताऊंगा रावणा केव। तो तीसरा और आपको मिलेगा आपको रावणा केव, जहां पर रावण तपस्या करता था, जो कि रामायण में भी दर्शाया गया है और इसका एक्सपीरियंस काफी मजेदार था। आप मेरी वीडियो में देख सकते हैं जाकर, जिस भाइयों ने ये वीडियो नहीं देखी है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अदरवाइज यहाँ आइकन में आ रहा होगा। तो दोस्तों रावणा केव जो है जिसका किराया आपको पड़ेगा लगभग जिसकी कॉस्ट पड़ेगी आपको 700 रुपए। इसमें एक गाइड भी आपको इंक्लूड होगा और भाई इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। आपको ये एडवेंचर हमेशा याद रहेगा, इसका एंजॉय लीजिए एक बार। तो आप 2 दिन आप यहाँ पर रुकने के बाद आप जाइए नानुओवा। नानुओवा से आप जाइए नुआरा इला। दोस्तों नानुओवा से नुआरा इला के लिए भी आप बस लें, और क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑटो होते हैं जो
अप्रोच करेंगे कि आप भाई ऑटो ले लें, लेकिन अगर आप नॉनवा से बस के लिए किराया लेते हैं तो केवल 30 रुपए लगते हैं, और अगर आप ऑटो से आते हैं तो लगभग 1100 रुपए पड़ सकते हैं। तो आप भाई बस ही लिए 2 दिन आप नौरा इला में रुक सकते हैं। नौरा इला काफी खूबसूरत लोकेशन है, तो आप सिटी को थोड़ा सा घूम सकते हैं और बहुत ही अमेजिंग है नौरा इला। तो भाई ये नौरा इला जो है बहुत ही अमेजिंग और मेरी मनपसंद सिटी रही है। भाई नौरा इला एक छोटी सी सिटी है और बहुत ही खूबसूरत सिटी है, तो लेकिन यहाँ पर आप चाहे 2 दिन रुक सकते हैं और वो आपके ऊपर है। घूमने के पर्पज से वहां पर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या प्लेसेस है। तो यहाँ पर ये लिस्टिंग है। तो पहले नंबर पे आती है आपकी लेक, अमेजिंग प्लेस है, लोकेशन है जहाँ पर आप जेट स्कीइंग भी ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहली बार जेट स्कीइंग वहां पे ट्राई किया था, तो आप जैसे देख सकते हैं जेट स्कीइंग बहुत ही अमेजिंग मेरा एक्सपीरियंस रहा। आप भी कर सकते हैं, जिसका किराया आपको लगभग थोड़ा सा महंगा पड़ेगा, लगभग 1100 रुपए की जेट स्कीइंग वहां पर मैंने ट्राई करा था, जो कि काफी अमेजिंग था और मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था। दूसरा दोस्तों आता है सीता अमम टेम्पल। सीता अमम टेम्पल जैसे आपको पता है, इसको हम कहते हैं सीता अमम टेम्पल वहां श्रीलंका में, लेकिन हम इसको जानते हैं अपने रामायण के थ्रू अशोक वाटिका। तो ये बहुत ही पवित्र और पावन प्लेस है, तो इसको तो विजिट करना भाई इंडियन के लिए मस्ट ही है। तो ये तो आपको जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको नौरा इला से बस मिल जाती है, जिसका किराया लगभग 30 रुपए होता है। तो आप नौरा बस स्टैंड से सीधे सीता अमम टेम्पल के लिए बस ले सकते हैं और सीधे जो आपको सीता अमम टेम्पल पर पहुंचा देगा। और दोस्तों ऑटो आप बिल्कुल ना करें, आप बस से ही जाएं तो आपका किराया बहुत ही सस्ता पड़ जाएगा। फिर आप नौरा इला से प्लान कर सकते हैं कैंडी का। आप दोस्तों चलते हैं सीधे कैंडी, और कैंडी जो है वो भी एक अमेजिंग सिटी है श्रीलंका। कैंडी में आप ज्यादा घूमने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ एक दिन ही यहाँ पर विजिट कीजिए, कुछ खास है नहीं कैंडी में। कैंडी में आप घूमने के लिए एक ऑर्गेनाइज एलिफेंट है, जो कि कैंडी से थोड़ा सा दूर पड़ता है। आपको वहां से ऑटो लेना पड़ेगा, जिसका किराया लगभग 50 से 500 से 600 रुपए का आपको पड़ेगा। एलिफेंट और प्रिंस का भी जो है वो थोड़ी सी ऊपर जा सकती है, जिसका किराया लगभग आपको 2500 रुपए पड़ेगा। इसमें आपको हाथी का इंक्लूड है, आप हाथी को खिला सकते हैं, राइड कर सकते हैं, तो ये इसमें इंक्लूड है। हाथी को छू सकते हैं, फोटो खिंचवा सकते हैं, ये सब इसमें इंक्लूड है 2500 रुपए में। तो आपको अगर आपका हाथी का राइड करने का मन है तो आप हाथी का राइड कर सकते हैं। सेकंड आपका आता है टू टेम्पल भी मैंने विजिट किया था, जिसका किराया है लगभग 500-700 रुपए के करीब। एंट्री विजिट है, अगर आप चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इतना कुछ खास है नहीं देखने के लिए अंदर से, लेकिन आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं। लेकिन आप चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट सिटी जो बनती है आपको घूमने के लिए कैंडी से दाम्बोला सबसे आसान तरीका और सबसे सस्ता तरीका होता है आपका बाय बस। तो दाम्बोला आप उतर जाइए, दाम्बोला से आप एक टैक्सी लेनी पड़ेगी आपको सिगिरिया के लिए। सिगिरिया जो है वो रावण का महल है, कहता है कि है रावण पर ही रावण रहा करता था। तो सिगिरिया का एक्सपीरियंस आपको जरूर लेना चाहिए, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आता है। ये एक विजिट करिए, एक दिन का आप यहाँ पर भी रुक सकते हैं। भी बहुत सारे प्लेसेस हैं श्रीलंका में घूमने के लिए, लेकिन दोस्तों अभी के लिए मैंने 7 दिन का आइटिनरी आपको बताया है। आने वाले टाइम में मैं आपको और आइटिनरी बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। एंड करते हैं, तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। राधे राधे, जय श्री राम।